जब कोई व्यक्ति आपके नाम को गुरु के सामने नहीं रख रहा है, ऐसी स्थिति में आपका क्या कर्तव्य है? जब कोई व्यक्ति आपके किए हुए उपकार को नहीं मान रहा है, उस स्थिति में आपका क्या कर्तव्य है? क्या आप भी उसके साथ साथ नीचे आ जाएंगे, या आप अपनी अच्छाई को बरकरार बनाए रखेंगे, या आप उससे बदला लेंगे, या आप उसको बदल देंगे अपने सद्भावों से, सत्कर्मों से? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि इस सिचुएशन में, जैसे अभी कोरोना की महामारी पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है, अब हमें सोचना है कि इस सिचुएशन में मेरा क्या कर्तव्य है। वो तो है ही, उसको नहीं हटाया जा सकता। अब कोई व्यक्ति ऐसे ही, चीन वालों ने ये क्या किया, इन मनुष्यों ने क्या किया, सब पेड़ काट डाले, इनकी दिनचर्या, इनका जीवन का आचरण व्यवहार सब बदल गया, ऐसा हुआ, ऐसा क्यों किया मनुष्य ने, ये सब सोचने की बजाय अब ये सोचना चाहिए कि इस स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है, मैं कैसे अपने आप को बचाऊं इस सिचुएशन में, और फिर खुद को बचा के कैसे दूसरों की मैं सहायता करूं। ये हमें सोचना चाहिए, तो फिर हमारा जीवन यज्ञमय बन जाता है। जैसे अभी आहुति दे रहे थे तो हम बोल ही रहे थे, इदम प्रजापतये इदन्न मम, इदम अग्नये इदन्न मम, इदम सोमाय इदन्न मम, कि ये सब मैं जो हवन कर रहा हूँ ये सब मेरा नहीं है, ये किसी दूसरे का है और दूसरे के लिए ही मैं दे रहा हूँ। अब ये बात इस समय तो बोल देते हैं हम, मंत्र में तो बोल देते हैं, लेकिन व्यवहार काल में हम भूल जाते हैं, तो हमारा जीवन यज्ञमय नहीं बन पाता है। हम कहते हैं ये घर मेरा, ये वस्तुएं मेरी, ये व्यक्ति मेरे, ये बच्चे मेरे, ये माता पिता मेरे, ये पति पत्नी मेरे, वहां हम एक पॉजेसिवनेस का भाव रखते हैं और मेरा है नहीं। ये तो अभी कोरोना भी दिखा रहा है ना, ऐसे ऐसे हमारे घनिष्ठ संबंधियों को और 2-4 दिन में हमारे हाथ से खींच करके ले जा रहा है। यदि वो मेरा होता तो मेरे से कौन छीन सकता था? ये शरीर भी मेरा नहीं है। जाने वाला व्यक्ति भी नहीं चाह रहा था कि वो शरीर उससे अलग हो जाए, वो भी ठीक ही होना चाह रहा था, लेकिन ये शरीर मेरा नहीं है, तो मैं नहीं हूं, मेरा भी नहीं है। अब ये बात हमें जीते जी समझ में नहीं आती है। मेरा नहीं है तो इसका मतलब है कि जो कुछ मेरे पास है, जैसे कोई व्यक्ति मांगने के लिए आया, हम तो गांव में रहे हैं, तो गांव में ऐसे होता था कि जैसे सुबह सुबह वो दही बिलोते थे तो उसमें से मक्खन निकाल लिया और थोड़ा सा छाछ अपने लिए बचा के रख लिया कि ये हमें काम आएगा, और बाकी का जो बच गया था तो वो पहले ही ये भाव हो जाता था कि ये अपना नहीं है, तो जिस जिसका है वो लेके जाएं। तो वो सब लेके जाते थे, जिनके यहाँ पर पशु नहीं होते थे तो वो छाछ लेकर के भर भर के लेके जाते थे। लेकिन उसमें भी 3 भाव हो सकते हैं। एक भाव तो ये कि उन लोगों के ऊपर एहसान करना कि हमने आपको दिया। एक दूसरा ये कि भाई हम अभी आपको दे रहे हैं, फिर आपके जब हो और हमारे यहाँ पर ना हो तो आप हमें दे देना, ये राजसिक भाव है। और पहले वाले में उनको दे करके और फिर कभी उनको सुना देना कि हमने आपको दिया, ये तामसिक भाव है। और ये सृष्टि में जो कुछ उनका ही हिस्सा था, ये मेरे पास रखा हुआ था, अच्छा है वो ले गए तो मैं उऋण हो गया, जिसका था वो ले गया, ये सात्विक भाव है। तो ये इस श्लोक में बताया है यहाँ पर। और यहाँ पर ही दूसरे अध्याय में भी एक श्लोक प्रसिद्ध है, आप बोलते रहते हैं, हम भी बोलते रहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृति, तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। मैंने प्रारंभ में एक बात कही थी, योग और यज्ञ। तो यज्ञमय और योगमय जीवन कैसा होता है और कैसे जिए हम, तो यहाँ इस श्लोक में बताया। ये 50 नंबर श्लोक है दूसरे अध्याय का। बुद्धि युक्त है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धि युक्त जहाती है, वो यहाँ पर छोड़ देता है किसको? उभे, दोनों प्रकार के कर्मों को, सुकृत दुष्कृते, अच्छे कर्मों को भी छोड़ देता है और बुरे कर्मों को भी छोड़ देता है। वो कहता है कि ये शरीर, ये इंद्रियां, ये साधन, ये सब भगवान ने दिया, और इनसे जो कार्य हो रहा है वो भी भगवान के लिए ही हो रहा है, और जिसको ये हवि जा रही हैं वो भी ब्रह्म ही है।
एक श्लोक का उच्चारण करते हैं ना, गीता का ही श्लोक है, हम खाना खाते समय बोलते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। समाधिना, समाधिस्थ होकर के ये व्यक्ति बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ब्रह्मार्पणम, मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ, यहाँ तो यज्ञ कर्म किया जा रहा है, और इसके साथ ही जैसे कोई रोटी बना रहा है या कपड़े धुल रहा है, घर की सफाई कर रहे हैं, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, दुकान का काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ब्रह्मार्पणम, वो सब मेरे कर्म ब्रह्म को अर्पित हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविहि, और ये जो हवि है जिससे हम यजन कर रहे हैं, ये हवि भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है। ब्रह्म कैसे है ये? क्योंकि सब कुछ भगवान ने बनाया है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविहि ब्रह्माग्नौ, ये अग्नि भी ब्रह्म है, तो इस ब्रह्म अग्नि में ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म के द्वारा ही आहूत किया जा रहा है। क्योंकि ये जो जीव है ये उस ब्रह्म का ही एक अंश माना है, उसी की जाति का है। अंश का मतलब यहाँ कोई पार्ट नहीं है, पर ये उसी का सजाति है, प्रकृति का नहीं है। तो ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म के द्वारा ही आहुति दी जा रही है। ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, और ये उस ब्रह्म को ही प्राप्त हो रही है। जाकर के कहाँ जा रही है? ब्रह्म के पास ही जा रही है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, और ये सारा कर्म भी अपने आप में साक्षात ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो इस रूप में जब हम सृष्टि को देखते हैं, ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र में ही कहा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध कस्य स्विद धनम। ईशावास्यम इदम सर्वम, यहाँ जो कुछ भी है वो सब भगवान का है, अपना नहीं है कुछ भी। बोल तो रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों को हमने अपना मान रखा है। छोटे छोटे कर्म के ऊपर हम अपने स्टैंप लगा देते हैं, ये काम तो मैंने किया था, इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, ये घर तो मेरा है, ये बच्चे तो मेरे हैं, ये धन तो मेरा है। सब में तो हमने अपना मान लिया ना, और अपना है नहीं वास्तव में कुछ भी। तो ये बात यदि हमें अंदर तक समझ में आ जाए, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सृष्टि हमारे से पहले भी ऐसे ही चल रही थी, आज हमारे होते हुए भी ऐसे ही चल रही है, हम चले जाएंगे तब भी ऐसे ही चलेगी। हमारे पिता के सामने भी ऐसे ही चल रही थी, दादा के सामने भी ऐसे ही चल रही थी, हमारे सामने भी ऐसी चल रही है, और हमारे जो भी 10, 20, 50, 60 वर्ष हैं, हमारे जाने के बाद भी ऐसे ही चलेगी। तो ये सब भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस गमनशील जगत में जो कुछ भी है वो सब भगवान का ही है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, तब बात ये है कि फिर हमारा नहीं है तो हम इसका उपभोग करें या नहीं करें? बोले करो, लेकिन त्याग भाव से करो। तो आप कभी एक दिन के लिए आपने बहुत सारे व्रत उपवास किए होंगे, एक दिन के लिए आप ऐसा भी व्रत करना कि आज मैंने ये व्रत किया है कि आज मैं पूरे दिन भर इस अपने घर को, अपने संबंधियों को अपना नहीं मानूंगा, भगवान का मानूंगा। ये सब यत् किंच जगत्याम जगत, जो कुछ है वो सब भगवान का है, और ये भी भगवान स्वरूप है। और जो भी आप खाना बनाएं, सफाई करें, किसी की सेवा करें, सब में आप उसको ब्रह्म को ही देखें। और फिर आप देखना, एक दिन में तेन त्यक्तेन भुंजी था, उपभोग तो किया सबका, लेकिन त्याग भाव से, मेरा नहीं है ये। और ये हमें करना आता है, इतना कठिन नहीं है ये हमारे लिए, पर कहीं कहीं हम कर लेते हैं, कहीं कहीं हम नहीं करते हैं। जब कोई अध्यापक किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता है तो कुर्सी पे भी बैठता है और स्कूल की जो दूसरी वस्तुएं उनका भी उपभोग करता है, लेकिन जब लास्ट घंटी बजती है तो सब चीजों को बड़े आराम से छोड़ करके अपने घर आ जाता है। उसको पता है ये स्कूल की वस्तुएं मेरी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होती छोड़ने में, और वर्षों ऐसा करता है। तो आता है ना हमें त्याग भाव से भोग करना। लेकिन वही अध्यापक जब अपने घर में आता है और वहां कोई बच्चा किसी सोफा को या चेयर को तोड़ दे तो बहुत नाराज होता है। स्कूल में यदि कोई तोड़ दे तो वो इतना ही बताता है, भाई थोड़ा संभाल करके आपको प्रयोग करना चाहिए, मतलब अंदर से वो विचलित नहीं होता है।
उसको पता है स्कूल का है, टूट गया ठीक है, बता दिया बच्चों को। पर घर में आकर के जब होता है तो वो अंदर से विचलित होता है, क्योंकि वो अंदर से उसके ऊपर अपना अधिकार किए हुए है। तो यहाँ पर हम गीता की दृष्टि से पढ़ रहे थे, एष वह अस्तु इष्ट काम दुख। हमारी सब कामनाएं, देखो सत कामनाएं तो हमेशा पूरी होती हैं व्यक्ति की, और असत कामनाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ तो कहा है, यहाँ पर ही कहा है गीता में ही कि कामनाओं को छोड़ दो। यहाँ पर समाधिस्थ व्यक्ति के बारे में पूछा दूसरे अध्याय में ही कि समाधिस्थ व्यक्ति कैसा होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया इन्होंने, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान, जब कामनाओं को छोड़ देता है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान, सब कामनाओं को छोड़ देता है, तो बस आज ही मुक्त है। फिर ये कामनाएं ही हैं जो हमें बांध के रखती हैं। तो इस भाव से हम सारे अपने कार्यों को करें। तो मैं यहाँ पर आपको 10 नंबर श्लोक पढ़ के बता रही थी। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजावती अनेन प्रसविष्यध्वम एष वः अस्तु इष्ट काम दुख देवान भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु वह। आप इस यज्ञ कर्म के द्वारा देवों को प्रसन्न करते हैं, उन्नत करते हैं, तो देवता हमें उन्नत करेंगे, हम उनको प्रसन्न करेंगे, वो हमें प्रसन्न करेंगे। देखो ये सारी सृष्टि का सत्य है। पहल हमें अपने से करनी होती है। जिस व्यक्ति से भी हमारा मन मुटाव है, हमारा कोई झगड़ा है, कोई हमारा उसके साथ विचार नहीं मिलते हैं, तो और हम चाहते ये हैं कि घर में सब मिलजुल करके रहें, प्रसन्न भाव से रहें, प्रीति पूर्वक रहें, तो उसकी पहल अपने से करनी होती है। फिर उधर से अनंत गुणा मिलेगा। जैसे धरती माता से हमें खेत में से हम ऐसा सोचते हैं कि हमें 50 मन गेहूं चाहिए, तो पहले हमें कम से कम 500 ग्राम बोना तो पड़ेगा धरती में। तो ये सामवेद में भी एक मंत्र आता है, अथर्ववेद में भी ये मंत्र आता है, देही में ददामी ते निमे देही न ते दधे। पहले आप मुझे दो तो मैं आपको दूंगा। भगवान भी कहते हैं कि आप देखो कितना, मतलब सबसे ज्यादा कोई लाभप्रद सौदा इस संसार में मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके है, तो ये कितना बड़ा लाभ का काम है। इस यज्ञ को करते हुए हम लास्ट में जो आहुति देते हैं, आज भी देंगे, सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। हम लास्ट में जो आहुति देते हैं ना, तो वो मौन होकर के कहते हैं, इदम प्रजापतये इदन्न मम। आहुति मौन होकर डालते हैं, बाद में बोलते हैं इदम प्रजापतये, ये प्रजापति के लिए है, इदन्न मम, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब उस प्रजापति के लिए, उस परमात्मा के लिए, और उसी का ही है और उसी के लिए है। ये हम इस यज्ञ में लास्ट में बोलते हैं, इदन्न मम, ये मेरा नहीं है। अब कहाँ तो उस ब्रह्म की विराटता और कहाँ मेरी अपनी पूंजी। मेरे पास क्या पूंजी है? मेरा ये शरीर, माता पिता, बच्चे, फ्रेंड्स सर्कल, आप अपना देख लो कितना होगा, और कितना हमारे पास रुपए पैसे, और उसकी तुलना में इस सृष्टि का और भगवान का ऐश्वर्य देखो, तो कहीं पासिंग में भी नहीं आता है ना हमारी पूंजी तो। लेकिन अपना वो थोड़ा सा भी जो है वो सर्वस्व दे करके व्यक्ति उसके सर्वस्व का मालिक बन जाता है। कितनी अच्छी बात है। अपना सर्वस्व दे करके उस परमात्मा के सर्वस्व का मालिक बन जाता है। भक्त अपना सब कुछ दे करके भगवान के सब कुछ का मालिक बन जाता है। भगवान जी कहते हैं कि मुझे भक्त बहुत प्रिय हैं। गीता में भी एक पूरा एक प्रसंग ही चलता है 12वें अध्याय में, स मद भक्त सच में प्रिय। ऐसा जो मेरा भक्त वो मुझे बहुत प्रिय लगता है। मतलब जो भगवान की चीजें अस्थायी रूप से हमें मिली थी, उसको भगवान को दे करके और हम उसके प्रिय बन जाएं, ये ऐसी ही बात है जैसे किसी के पास 100 रुपए हो और दूसरी तरफ कोई एक करोड़पति हो, और वो कहे कि चलो हम मिल करके बिजनेस करते हैं,
और वो व्यक्ति, उसके पास तो करोड़ों रुपए हैं, इसके पास 100 रुपए हैं, पर ये 100 रुपए भी अपना सर्वस्व ये दे करके और उस करोड़ों का मालिक बन जाता है, उस सारे साम्राज्य का मालिक बन जाता है। तो इससे बड़ा लाभ क्या होगा? और इस यज्ञ के भाव को व्यक्ति समझ नहीं पाता है। ये यदि समझ ले तो फिर सारे देवताओं से हम जैसा चाहें वैसा वो करेंगे। तो ये इसमें बताया है। यहाँ पर कहा देवान भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्सथः। इस तरह परस्परम भावयन्त, एक दूसरे को भाव देते हुए, एक दूसरे की पूजा करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे से प्रीति करते हुए, परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवाप्सथ, परम श्रेय को, अतिशय श्रेष्ठता को, उस पर ब्रह्म को ये व्यक्ति अवाप्सथ प्राप्त कर लेता है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। इस श्लोक में बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ पर बताया इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, जब हम यज्ञ भाव से भावित हो जाते हैं तो वो देवता लोग हमें इष्टान भोगान दास्यन्ते, हमारे इष्ट भोग हमें दे देते, जितनी हमारी औकात नहीं है ना उससे ज्यादा हमें दे देते हैं। हम अपने जीवन में देख सकते हैं, जैसे आप अपने घर की सेवा करते हैं, सारी जिंदगी बीत गई आपको 8, 10, 12 घंटे 14 घंटे काम करते करते, उसको कोई गिनता ही नहीं है। ठीक है, अपने घर का काम सभी कर रहे हैं, अपने बच्चों का कर रहे हो, अपने घर का कर रहे हो, किसी के ऊपर क्या एहसान है? कोई नहीं उसका एहसान मानता है। वहां आप 12-14 घंटे काम कर रहे हैं और आप पतंजलि योग समिति में, महिला पतंजलि योग समिति में, भारत स्वाभिमान संगठन में या अन्य किसी भी संगठन में आप 2-3 घंटा रोज देने लगो सेवा, सब लोग आपको सराखों पे उठा लेते हैं, भाई ये तो बड़ा कर्तव्यनिष्ठ कार्य करता है। वहां 12 घंटे में किसी ने कुछ नहीं कहा, यहाँ 2 घंटे में ही आपकी वाह वाह हो गई। तो यहाँ पर कहा इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, ये जो देवों को दिया हुआ है वो हमारे को इष्ट भोग दे देते हैं, जो हम चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा ही मिल जाता है। कहाँ 2 घंटे की सेवा, उस 2 घंटे की सेवा के बदले जो सुयश मिला है वो तो बहुत बड़ा है हमें। और हम यहाँ देखते हैं, जैसे हम, अब हमारी क्या औकात, हम सामान्य भाई बहन यहाँ पर आकर के, और जैसे ही श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के शरणाश्रय में आकर के, चरणाश्रय में आकर के हमने कहा कि हमारा जीवन राष्ट्र की सेवा में, गुरु की सेवा में समर्पित है, तो अब पतंजलि योगपीठ में जो कुछ भी है उस सब का हम सदुपयोग कर सकते हैं। तो देखो छोटा सा देखिए कितना बड़ा मिलता है। तो ऐसे यज्ञ में होता है, 1 चम्मच घी डालते हैं या 1 चम्मच सामग्री डालते हैं तो हमें बदले में अनंत गुणा मिलता है। जैसे धरती में हम 1 दाना बीज डालते हैं तो बदले में हमें उस धरती माता से अनंत गुणा होकर के मिलता है। ये यज्ञ की भावना है। तो इस तरह से हम इस सृष्टि से और जो दैवी शक्तियां हैं उनको भावयत, परस्परम भावयंत है, परस्पर उनसे प्रीति करते हुए, उनके प्रति पूजा का भाव रखते हुए बहुत बड़ा लाभ हमारे जीवन में हो सकता है। और ऐसे ही भगवान का, तो हम इसको पहले अपने जो लौकिक जीवन है उसमें हम इसको करके देखें। आप अपने माता पिता को, अपने भाई हैं तो अपनी पत्नी को, और बहनें हैं तो अपने पति को, अपने सास ससुर को, जो भी अपने घर में सदस्य हैं, आप उनका प्रियाचरण एक बार करके देखें जिससे उनको खुशी मिलती है। आप उनका सम्मान करके देखें, फिर देखो वो आपको कितना देते हैं, उनके मन में कितना आपके प्रति सम्मान और आशीर्वाद उमड़ के आता है। आप कहेंगे जी कभी कभी तो ऐसे होता है कि हम तो करते हैं और वो समझते ही नहीं है, वो हमारी वीकनेस समझते हैं उसको, तो समझें, लेकिन हमें कितना अच्छा लगता है। और ये ज्यादा देर तक चल नहीं सकता है कि आप उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें और वो बदले में आपको ना समझें। ये थोड़े दिन तो हो सकता है कुछ दिन के लिए उनको ये लगे कि आप नाटक कर रहे हैं, कुछ दिखावा कर रहे हैं,
लेकिन यदि आप बराबर पुरुषार्थ करके और प्रयास पूर्वक अपनी उस सदाचरण को बराबर बनाए रखें निरंतर, तो एक दिन उनको समझ में आ जाता है और फिर हमें कोई आगे किसी स्वर्ग की अभीप्सा भी नहीं होती है। जिनके माता पिता, जिनके गुरुजन या जिनके संबंधी अत्यंत आशीर्वाद देते हैं, जिस व्यक्ति को अत्यंत कृपा होती है उनके ऊपर, तो वो व्यक्ति पूर्ण तृप्त रहता है, वो बस अपनी सेवा किए जाता है और पूर्ण तृप्त रहता है। और नहीं तो व्यक्ति घर में तृप्त था नहीं, घर में यज्ञमय जीवन जिया नहीं, तो फिर वो कहता है चलो किसी संगठन को ज्वाइन करते हैं, तो किसी संगठन की सेवा करेंगे, फिर किसी संगठन को ज्वाइन करता है। अब थोड़े दिन तो वहाँ अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पर भी फिर उस व्यक्ति की जो अपेक्षाएं वो लेना चाहता है दूसरे से। तो ये हमारे हाथ में नहीं है कि जैसा हम लेना चाहते हैं और जितना लेना चाहते हैं उतना हमें वहाँ से मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। और जब हमें वहाँ से उतना नहीं मिलता है तो व्यक्ति फिर संगठन में भी हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, शिकायतें करने लग जाता है, फिर छोड़ भी देता है। तो हमें कहीं ना कहीं मूल यज्ञ को पकड़ना है। यज्ञ से सुख मिलता है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, पूरे इस भुवन की, और एक भुवन का छोटा मॉडल ये हमारा शरीर और हमारा अस्तित्व, व्यक्तित्व, हमारी इंद्रियां, मन, प्राण, आत्मा, ये भी है। तो इस सब का जो मूल है वो यज्ञ है। तो यज्ञ का जो मैंने अर्थ बताया था, यज्ञ का मतलब है ऐसा सोचना विचार से, ऐसा बोलना वाणी से, ऐसा करना हाथों से, ऐसा भाव रखना हृदय से, जिससे मेरे को सुख मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, और वैसा ही फिर दूसरों के प्रति भाव रखना, निश्चित रूप से उनको भी अच्छा लगेगा। अब हम कभी कभी ऐसे शब्द किसी दूसरे के सामने बोलते हैं और फिर हम कहते हैं कि उनको बताना मत, वो ना ऐसे ऐसे करते हैं पर उनको बताना मत, वो अच्छे नहीं है। जब हमने कहा उनको बताना मत, तो इसका मतलब वो शब्द बताने योग्य नहीं है। अगर कोई किसी की प्रशंसा करे, किसी की बड़ाई करे, तो वो व्यक्ति कभी ये नहीं कहेगा कि उसको बताना मत, क्योंकि प्रशंसा तो हम कहेंगे कि उसको जरूर बताना, हम उसको कितना अच्छा मानते हैं। पर जब हम किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, दोष ढूंढते हैं, तो ही हमें ये बात कहनी पड़ती है कि उनको कहना मत। तो आप ये सोच लीजिए कि जो शब्द कहने योग्य नहीं है, निश्चित रूप से वो सोचने योग्य भी नहीं है और वो करने योग्य भी नहीं है। तो आप दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्यों डिपेंड होते हैं कि वो ना बताए? आप अंदर से ही उसको हटा दो, आप ही मत सोचो। आप उसको सोचें भी नहीं, आप उसको बोलें भी नहीं, बस फिर आप निश्चिंत हैं, आपको किसी का डर नहीं है। तो खैर, यज्ञ की बात चल रही थी। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर दत्तान प्रदायेभ्य यो भुंक्ते स्तेन एव स। उस भगवान के द्वारा दिया हुआ, उन देवों के द्वारा दिया हुआ, तैर दत्तान, उनके द्वारा दिया हुआ, प्रदायेभ्य, जो हमें दिया गया है, उसको यो भुंक्ते, जो स्वयं अपने लिए ही प्रयोग करता है, भोग करता है, स्तेन एव सह, वो तो चोर है। अब बाहर से कोई व्यक्ति हमें यूं कह दे तुम तो चोर हो, तो हमें कितना बुरा लगेगा। और यहाँ हमें गीताकार कह रहे हैं कि यदि आप भगवान के दिए हुए पदार्थों को बिना यज्ञ के अकेले अपने लिए ही प्रयुक्त करते हैं तो आप चोर हैं। तो ये इतना कठोर शब्द यहाँ पर गीताकार ने कहा है। और आगे कहा, यज्ञ शिष्टा असिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजन्ते तु अघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टा अशिन संत, जो यज्ञ शेष, यज्ञ शिष्ट अशिन, जो यज्ञ से शेष बचा, जैसे यहाँ यज्ञ कर रहे हैं तो यहाँ तो हम सारा डाल देंगे, यहाँ कुछ भी नहीं बचाएंगे, पर जो आहुति देते हैं स्विष्टकृत आदि, तो थोड़ा प्रसाद बचता है, फिर उसका प्रसाद बांट के खाया जाता है। तो वो सिंबॉलिक है। जो हमने इसमें डाला वो इस सारे ब्रह्मांड में, वायुमंडल में फैल गया, और वो जो हम खाएंगे वो हवा का हम श्वास के माध्यम से जो भोग करेंगे,
वो जो एनर्जी एक बन रही है इस यज्ञ के आसपास, उसका जो हम उपभोग करेंगे उसको यज्ञाशिष्ट अशिनय कहा है। यहाँ पर यज्ञाशिष्ट अशिनय संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सब पापों से वो छूट जाता है। तो सब पाप का मतलब है ये जो बैक्टीरिया आदि हैं, कोरोना जैसे वायरस हैं, इन सब पापों से वो व्यक्ति छूट जाता है जो यज्ञ शेष को खाता है। और इसको व्यवहारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में इस तरह से देखेंगे कि जो सबकी खुशियों के लिए अपने जीवन को लगा देता है तो उसके जीवन में दुख हो ही नहीं सकता है फिर, क्योंकि उसका अपना कोई कामना रहती नहीं, उसकी एक ही कामना है कि मैं दूसरों को सुख दूं। और ये हम अपने परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में देखते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का सुबह से लेकर सुबह 3:30-4 बजे उठ जाते हैं और रात को 10 बजे तक, और ये 365 दिन की दिनचर्या है। तो उनका एक ही एजेंडा रहता है पूरे दिन भर कि कैसे मैं दूसरे लोगों को खुशियां दे सकूं, कैसे उनको सुखी करूं। तो कभी वो योग के माध्यम से हमें नया जीवन देते हैं, नई प्रेरणा देते हैं, नए विचार देते हैं। आयुर्वेद के माध्यम से हमें खुशियां देते हैं। कुछ बच्चों को शिक्षा के माध्यम से उन्नत बना करके उनको खुशियां देते हैं। फिर स्वदेशी के कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ उत्पाद बना करके अपने देश के लाखों लोगों को उसमें रोजगार मिलता है, देश का पैसा देश में बचता है। कम से कम एक सन्यासी, दुबले पतले सन्यासी ने आज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार दिया हुआ है। जितने भी उत्पाद बनते हैं तो उसका रॉ मटेरियल तो किसानों के खेत से ही आता है, कहीं उनके घर में जो पशु हैं गाय आदि, उनसे गौमूत्र आदि के रूप में आता है। तो कितने लोगों को खुशियां दी हुई हैं। तो कहीं स्वदेशी के माध्यम से, कहीं शिक्षा के माध्यम से, योग के माध्यम से, पूरे दिन भर सुबह से शाम तक एक ही एजेंडा है कि दूसरे लोगों को कैसे खुशियां दी जा सकें। तो ये जो जीवन है इसको कहा यज्ञमय जीवन। तो उस व्यक्ति के तो सारे पाप अपने आप ही धुल जाते हैं। सेवा से बहुत बड़ा लाभ होता है, पर बस हमें इतना ध्यान रहना चाहिए कि वो सेवा सेवा बनी रहे और वो उसमें श्रद्धा बनी रहे। वो सेवा बिजनेस ना बन जाए कहीं कि हमने इतना किया तो हमें इतना मिलना चाहिए, तो फिर उस व्यक्ति को दुख से कोई बचा नहीं सकता है। फिर तो उसको दुखी होना ही पड़ेगा जब व्यक्ति अपेक्षाएं कर लेता है ना। अब हम देखते हैं अपने संगठन में, देखते हैं कुछ भाई बहन खूब सेवा करते हैं, अपने पास से कितना समय लगाते हैं, वो कितना खर्चा भी करते हैं, पर बस छोटी सी एक बात के ऊपर वो दुखी हो जाते हैं। कि महिला प्रभारी ने कहा कि भाइयों से ज्यादा काम तो महिला समिति करती है, पर जब स्वामी जी महाराज ने नाम उच्चारण किया तो भाइयों का नाम पहले लिया, हमारा बाद में लिया। इतनी सी बात से दुखी हो गए, बताओ। तो ये कामना जो है ना, ये फिर हमें अच्छा काम करके भी यदि श्रद्धा की कमी है और हमें कुछ चाहिए दूसरे से, तो वो सेवा फिर हमारी या तो सेवा नहीं रहती है और या तो उसको तामसिक सेवा कहेंगे। सेवा करके व्यक्ति दुखी हो ही नहीं सकता है। सेवा करते हुए यदि व्यक्ति दुखी है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो सेवा नहीं हो रही है फिर। तो सेवा यदि होती है, यज्ञशिष्ट सिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते तु अघम पापः ये पचन्त्यात्म कारणात्। अपने सुख के लिए ये पचंती जो पकाते हैं, अर्थात जो कर्म हम अपने सुख के लिए करते हैं, तो यहाँ पर कहा ते तु अघम पापः, वो तो केवल पाप को ही प्राप्त होते हैं, पाप को ही खा रहे हैं। जो केवल अपने लिए पकाते हैं, माने जो संसार की वस्तुएं इसलिए इकट्ठी करते हैं कि इसलिए मेरे को सुख मिलेगा, तो वो तो दुखी होने का अचूक उपाय है। और जो वस्तुओं को इसलिए संग्रह करते हैं कि इससे मैं लोगों को सुख दूंगा, सेवा करूंगा, ये सुखी होने का अचूक उपाय है। और दोनों प्रकार के उदाहरण हमारे सामने हैं। हमारे पास शब्द प्रमाण भी है और प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। प्रत्यक्ष से आगे तो कुछ होता नहीं है।
स्वामी जी महाराज भी वस्तुओं का संग्रह करते हैं, धन का भी संग्रह करते हैं, लेकिन वो किस लिए करते हैं? दूसरों की खुशियों के लिए, कि मैं इस देश के लिए, इस देश के बचपन के लिए, इस देश के यौवन के लिए मैं क्या ऐसा कर दूं कि आने वाली पीढ़ियां सुखी रहें। ये जो भाव है ये उनको 24 घंटे फ्रेश रखता है।